ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मिस्ट्री है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब वो जो एक मिस्टीरियस कमरा है कहीं हमें पता चला था, अब वो जो दादी को एक आध दफ़ा किसी नौकर को डांटते देखना है, तो क्या ये ज़रूरत थी है इन जगहों की? इज़ एन OCD कंट्रोल फ्रीक, यू नो, माली वाली बात और सारी बातें, तो नॉर्मल बंदा है लेकिन नॉर्मल तो नहीं है। दे गेट टू सेंसलेस एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग सेंस। सोचना है, क्यों सोचना है, वजह क्या है हमारे सोचने की? जाओ कैंटीन में, जब तुमने कहा मैं कैंटीन में इंतजार करी थी। नहीं, मतलब बात जो मुझे समझ आई थी कि शी वाज वेटिंग तो फॉर हिम इन कैंटीन, मैं वो तुम्हारा खेल रहा था। इंतजार कर रही थी, तुम आए क्यों नहीं? तुमने कहा था अब तो कैंटीन का जिक्र नहीं करना था। आई थिंक जफ़ा में जो प्रोग्रेशन हुई है शादी के बाद से, वो यही हुई है कि एक तो जो लड़का है हमारा हसन, वो थोड़ा सा कंट्रोल फ्रीक है, पोजेसिव है। कभी कंट्रोल फ्रीक लगता है, कभी नहीं लगता। सो पोजेसिव लगता है, विच इज़ फाइन, लेकिन बाद में उसकी सारी बातें तकरीबन जस्टिफाइड ऑल्सो लगती हैं। ऐसे नहीं लगता हमें जैसे शुरू में लगा था ना कि शायद इस लड़के के साथ कुछ गलत है। अब जितनी भी जगह आती हैं ऐसी, जैसे कि सवाए एक के जब वो शादी करके ले आया है, और ये मैं आई थिंक सेकेंड एपिसोड की बात कर रही हूँ, कि वो शादी करके ले आया है और दादी ने कड़े दिए और उसने कहा अभी ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा ऑड मोमेंट था। उसके अलावा वो जितनी भी बातें कर रहा है वो ठीक है कि तुम बार बार घर चली जाती हो, या जब घर लेके जाता है उसको शादी के अगले दिन और वो कहते हैं कि ये यहाँ रुकेगी, और वो कहता नहीं रुकेगी बिकॉज यू नो मेरी नई शादी है। एंड ही गेट्स अपसेट जब वो वहाँ किसी से बात कर रही है या ज़्यादा अटेंशन कहीं और दे रही है। उसके अलावा टिकट विकट फाड़ना, वो सब हुआ ना कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, शी सेज मुझे छुट्टी नहीं है। सो वो इतना अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मिस्ट्री है। तो अब मुझे लग रहा है कि अब वो जो एक मिस्टीरियस कमरा है कहीं हमें पता चला था, अब वो जो दादी को एक आध दफ़ा किसी नौकर को डांटते देखना है, तो क्या ये ज़रूरत थी है इन जगहों की? आगे जाके जस्टिफाइड होंगी ये जगह या नहीं होंगी? आई थिंक बनाए तो होंगी, है ना? हाँ। और अगर ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लड़का ऐसे भी ठीक लग रहा है मुझे, बग़ैर इसकी कोई सवेयर एक ख़ास कमरे में कोई इशू होना या यू नो किसी से, बिकॉज ही इज़ एन OCD कंट्रोल फ्रीक, यू नो, माली वाली बात और सारी बातें, तो नॉर्मल बंदा है लेकिन नॉर्मल तो नहीं है, एक्सट्रीम पे है। अब देखो बातें तो सारी सही हैं। मैं तो बताओ कौन सी थी कड़े के अलावा, जो कंगन ना देने दिए, कड़े के अलावा अगर आपके घर में वर्कर खड़ा हुआ कुछ ठीक कर रहा है, आप ऐसे चीखते नहीं उस पे जाके। मैं चीखती हूँ। This is not normal then. मूड स्विंग्स है ना। दूसरी बात ये कि वो अंदर बैठे किसी का फोन उठा रही है। OCD person, I am a control freak. I want my house to be run even by the Mali in my on my terms, my way. So अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं कहूँगी जा भाई इसको पैसे दे। गलत करना तो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई जनरेटर को ठीक कर रहा है, एक आपने बुलाया हुआ है वो टेक्नीशियन को, ठीक बात नहीं है ना। नहीं, वो चीख नहीं सकते आप किसी पे ऐसे। आई डोंट थिंक सो इस एथिकल। सेकंड चीज ये कि वो फोन पे बात कर रही है, वो आके जोर से अलमारी मारता है, दिस इज नॉट नॉर्मल। वो जाके शीशा तोड़ देता है, दिस इज नॉट नॉर्मल। उसके बाद वो उसे कह रहा है कि वॉक करते हुए कि आप जो है ना, आपने सिर्फ मेरी बात सुननी है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, दिस इज नॉट नॉर्मल। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं है। हाँ, और मगर इसके अलावा वो जब भी बात उससे करता है, वो कहता है आई एम वेरी लकी बिकॉज मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अरेंज शादी में इतनी परफेक्ट लड़की मुझे मिल सकती है, एंड प्लीज़ डोंट चेंज, यू नो, फ्लिप होता है। सो वो फ्लिप भी है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये बहुत ही सही तरफ जाए। दूसरी साइड जहाँ वो लड़की की अब मुलाकात बाप ने देख ली, ठीक है, जो हम पिछली एपिसोड की बात करें, और अगली में बाप ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, हमने आई थिंक वो बहुत अच्छा राइटिंग लिखा है। मैं फर्स्ट टाइम देखा किसी ड्रामे में कि बाप ने उस चीज़ को किस तरह से किया, उसने बीवी तक को नहीं बताया, उसने इशू नहीं बनाया, बेटी को एम्बैरेस नहीं किया, वो ठीक था। बहुत ही वो इंटेलेक्चुअली बहुत रिच एक चीज़ थी कि जो कि एक अच्छा इंसान किस तरह से इस मामले को टैकल करेगा। फिर आती हैं वो जगह जहाँ वो जोड़ा ऑब्सेशन है कि जाना भाई अम्मी को उस लड़की का रिश्ता चाहिए है, वी अंडरस्टैंड दैट। वो जोड़े का जिक्र बहुत ज़्यादा है, चलो जोड़ा लेके चले गए, लड़के को कहा तुम साथ जाओगे, ज़रूरी नहीं था मगर चलो ले गए आप, और कहा कि तुम इसलिए जाओगे क्योंकि तुमने सालन गिराया। उसने गिराया नहीं था, वो तो दोनों की टक्कर हो गई थी, जस्ट हैपेंड एनीवेज। सो कई दफ़ा मुझे लगता है कि जैसे एक सीन था जिसमें
बट आई थिंक आई कम टू इट व्हेन आई कम टू राइटिंग, तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो सेंसलेस हो जाती हैं, फिर दे स्टार्ट मेकिंग सेंस, दे गेट टू सेंसलेस एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग सेंस. सो इट काइंड ऑफ कंफ्यूजेज मी. येट मुझे ये वाला ट्रैक जो है डॉक्टर का और हसन का वो ओके लग रहा है, मज़े का लग रहा है. सो मेरे लिए जफ़ा है. Still one thumb. मेरा नसीब वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता था और करने में क्या मज़ा आया था. सो ये राइटिंग मुझे इसलिए कंफ्यूज करती है क्योंकि मुझे लगता है जैसे एक सीन था जिसमें वो लड़की जो है वो जाती है, हम अंधलीब की बात कर रही हूँ मैं, कॉलेज के प्लेग्राउंड में, और वहाँ वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है और वो उसको कह रही है कि आ जाओ अंदर मेरे साथ कैंटीन में, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और चलो कैंटीन में. अब कैंटीन में वो कह रहा है कि नहीं नहीं, और दूसरे लड़के कह रहे हैं जा यार जा, बिल्कुल नॉर्मल कह रहे हैं, और वो लड़का और लड़की इवेंचुअली एंड अप इन द क्लासरूम. चलो अब ये शायद डायरेक्टर ने सोच लिया कि कैंटीन में नहीं ले जाता, क्लासरूम में ले जाता हूँ, मगर वो लड़का कह रहा है, अब उससे पहले शायद कॉरिडोर में कह रहा था कि तो तुम इन लड़कों के साथ चली जाओ, कल मेरे साथ चूड़ियाँ पहने गई थी ना, अब कल इनके साथ. ये क्या बात हो रही है, ये तो बहुत कोई लेवल अजीब सा है बात का. कल मेरे साथ चूड़ियाँ पहनने गई थी, आज इनके साथ चली जाओ, वो लड़का तुम्हारा साइड ले रहा है, पोजेसिव साइड ये वो दिस वाजंट, वो वहाँ है ना एक कहानी चल रही पोजेसिव होने की. इस लड़के को चूंकि कभी आपने निकाल देना इसलिए. सो मुझे ये जगह समझ नहीं आई. फिर डॉक्टर नुमैर की अम्मी उनसे कह रही हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे. वो कहता है क्योंकि मैं खुश हूँ ऐसे, और मुझे नहीं ज़रूरत शादी करने की. तो चर्सी भी बड़ा खुश होता है, क्या उसको छोड़. मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि ये बहुत सतही जुमला है. चर्सी भी बड़ा खुश होता है. ये वो मां नहीं कहेगी, कोई और कह सकता है. कहते चर्सी भी खुश होता तो इसका मतलब है कि छोड़ दें. हाँ, उसे भी छोड़ दें. मेरे दिमाग कह सकती है. मैं रिपीट करके देखा था, मैंने कहा ये इससे यही कहा, ये मैंने कुछ गलत सुना. मैंने कहा वाह. अच्छा, मेरे लिए समीरा फजल की लाइन नहीं थी संभाव. फिर उसके बाद आ जाता है 27 मिनट तक, पहले ये 21 मिनट तक का ट्रैक था ये दूसरे एपिसोड में, और फिर तीसरे एपिसोड में भी 21 मिनट तक का ये वाला ट्रैक होता है जिसमें वो लड़की के घर पहुंच जाते हैं. वही तुमने फेंका था सालन, तुम्हें तो जाना पड़ेगा कपड़ों पे उसके, जबकि उसने फेंका भी नहीं था. वो ट्रैक बहुत वियर्ड है ना. और फिर वो चले गए हैं उनके घर में और खड़े खड़े बहुत सारी बातें हुई. चलो वो डायरेक्टर का कमाल था. फिर वो फाइनली कपड़े बदलने पे बात हुई कि ये कपड़े अभी पहन के दिखाओ. क्यों? बकवास मगर थी बात. उसके बाद वो दिखाती भी नहीं है. नहीं आया टीप नहीं का दिखाया है. बंद आया टीप का बंद. उसके बाद वो आई नीचे वो गरारा सा पहन के लड़के को दिखा के चली जाती है. और उसने कहा ना कि ना दिखाओ तुम जाओ. उसने क्या कहा? उसने कहा रात के 12 बजे हैं. हाँ. और मैं यहाँ ये कपड़े रात के 12 क्यों बजे हैं भाई? वो खाना तक नहीं खाया. 12 को फिक्स कर देते, 12 को 8 कर देते, 12 को 7 कर देते, तो बात इतनी खतरनाक ना होती. रात के 12 बजे हैं और मैं यहाँ ये जोड़ा पहन के खड़ी हूँ. अब वो कहता नहीं आप जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाके कपड़े बदलें, और मैंने सुबह कॉलेज भी जाना है. ये सारा जो ट्रैक है ना, इसकी लाइंस मज़े की नहीं है. फिर वो आ जाता है दूसरा ट्रैक जिसकी लाइंस सारी ओके हैं. सो आई एम थिंकिंग मे बी 2 राइटर्स, री-राइटिंग, एक्स्ट्रा राइटिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग? आई जस्ट, इट कन्फ्यूजेस मी. मेरे लिए आधा स्क्रिप्ट इज़ वर्किंग एंड द रेस्ट, हालांकि वो ट्रैक भी ठीक है. आई मीन द ट्रैक इज़ फाइन, द प्लॉट इज़ फाइन देयर. तो कितने नंबर हैं आपके पास राइटिंग के? गुड जॉब 6. डायरेक्टर. बट मुझे ये समझ नहीं आता कि जो जगह संभालने वाली थी, जैसे कि ये बच्चों की आपस में बातचीत, जब एक बच्चा वहाँ पे साइको है और यहाँ वाला जो है उसको साइको मत बनाओ ये कहते हुए कि तुम फिर इनके साथ चूड़ियाँ पहनने चली जाओ. फिर वो क्लासरूम में पहुँच गए, कैंटीन में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी. फिर वो जगह जहाँ, लेकिन अगर वो कैंटीन में इंतजार कर रही थी तो वो टाइम खत्म हो गया ना, वो क्लास का टाइम हो गया. मतलब ये हमें सोचना है. क्यों सोचना है? वजह क्या है हमारे सोचने की? जाओ कैंटीन में, जब तुमने कहा मैं कैंटीन में इंतजार करी थी. नहीं, मतलब बात जो मुझे समझ आई थी कि शी वाज वेटिंग तो फॉर हिम इन कैंटीन. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आए क्यों नहीं? तुमने कहा था अब तो टाइम, कैंटीन का जिक्र नहीं करना था, जगह संभालने की थी. ये क्वेश्चन क्यों छोड़ना है किसी के दिमाग में? क्यों छोड़ना है? ये डायरेक्टर के संभालने की जगह है. इसी तरह आप कहते हैं आओ टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं, हसन कहता है कि टेबल टेनिस खेलेंगे और आ जाएं, और वो 2 बॉलों में कहता है मैं नहीं खेलता. जो कह रहे हैं टेबल टेनिस खेल रहे हैं उसको 2 स्ट्रोक्स तो खेलते दिखाओ. और अगर तुम्हारे एक्टर्स को टेबल टेनिस खेलनी नहीं आती, चेंज इट, कट द सीन,
फ्रॉम हेयर, नहीं खेलना, कह के निकाल दो। मगर ये क्या है कि उसने यूं किया उधर चला गया, उसने यूं किया उधर चला गया, मैं हार रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा। तो फिर जो बुलाता है उसको आती है गेम, और वो उस वक्त उस गेम में इन्ग्रोस्ड होता है। बोर्ड गेम्स और जो हमारी ये वाली गेम्स हैं उसमें जो बुलाते हैं कि आओ आओ एक गेम लगाएंगे, दे आर गुड, मोस्टली पीपल हु आर गुड एट दैट गेम। सो थोड़ी जगह हैं जो कंफ्यूजिंग है। सो द राइटिंग इज अ 6. Let me see what I've given the director. हाँ, बाथरूम में शीशा, वो आई, उसने बाथरूम में जाके कहा शीशा टूटा हुआ है, किसने तोड़ा? हमें समझ आ गई थी, फ्लैशबैक की जरूरत ही नहीं थी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर फ्लैशबैक दिखाते ही ना। मगर चूंकि आपने एक्चुअली शीशा तोड़ा था तो आपने कहा तुम हो, तुम ही तोड़ दो, हम रिकॉर्ड ही कर लेते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। आपने अपने ड्रामे के साथ ज्यादती की है, आपने एक अच्छा मोमेंट बनाया था, ज़रा सा ज़्यादा हाई लेवल इंटेलिजेंट, और आपने फिर उसको नीचे ले आया आप। सो डायरेक्शन जो है ना वो मुझे देती है बार बार। डॉक्टर की भांजे से बात से एक सीन शुरू हुआ था कि बहन का बच्चा है कहीं पे, और वीडियो चैट पे माँ और बहन पहले उससे बात कर रहे हैं और फिर डॉक्टर बात कर रहा है। तो यहाँ वाले लोग तो बोल रहे हैं किसी ने हेडफोन नहीं लगाया हुआ, उधर वाले बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही। डायरेक्टर का काम होता है एनहेंस करके मुझे समझा देना, और एक्टर का भी, आई सेड इट मल्टीपल टाइम्स, कि जो लिखा है वो हम तक एनहांस करके पहुंचाना, फिर भी कमी रह जाती है। एनहांस करके पहुंचाने का मतलब होता है राइटिंग के फ्लॉज भी निकाल देना, अगर हैं तो कॉल द राइटर। अगर वो बहुत ख़तरनाक राइटर हैं ऐसे कि वो कहते हैं कि मेरे कहे बगैर, तो ये प्रोविज़न हमेशा एक्टर्स और डायरेक्टर के पास होती है कि इस जगह को हम ठीक कर रहे हैं।